संकट चौथ की कहानी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को संकट चौथ कहते हैं। इस दिन सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट्टा बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट्टा और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिकी करें और चौथ की और बिंदाई जी की कहानी सुने। जल का लोटा और तिल हाथ में लेकर शाम को चंद्रमा को अर्घ दे और जीम ले। संकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग होता है, बेटा होता है। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ बिंदायक जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट्टा बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। बहुत दिन बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने गांव के बाहर पीपल के पास दूब लेने के लिए जाती थी। पीपल पर से बींद रोज एक लड़की को बोलता, आए मेरी अधब्यायडी। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आए मेरी अधब्यायडी, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अधब्याही कर दी और अब क्या लोगी? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट्टा बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट्टा बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट्टा कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए। अब मैं हमेशा तिलकुट्टा करके चौथ माता का व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट्टा करके चौथ माता का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले अपने सारे परिवार को मिलाना। जय हो चौथ माता की।